नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैथ्स बाय विकास कुमार। आज हम लोग सेट नंबर 21 करेंगे, है ना। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 21 नंबर, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत पूछा। यहाँ देखिए 15 किताबों का क्रय मूल्य, 15 किताबों का क्रय मूल्य, 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ काटेंगे, पंक्ति है 15, पंचों को 20, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया। किसी चीज का कीमत, किसी चीज का कीमत कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना है 4, अब बेच रहे हैं कितना में, 3 में बेच रहे हैं। 4 में खरीदे, 3 में बेच रहे हैं, कितना का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। 1 का हानि हो रहा है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज के लिए 100, कितना 25 चौको 100, यानी कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। देखिएगा 22 नंबर, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत 3300 रुपया है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस प्लॉट पर फ्रीलोडिंग की लागत कितनी होगी। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार प्लॉट है, उस पर बार लगाने का टोटल खर्च कितना है, 3300 रुपया। बार लगाने की क्या, यानी कि वह जितना वृत्ताकार का जो बाउंड्री है, यानी जो वृत्ताकार परिधि है ना, उसको बाउंड्री करने का टोटल खर्च कितना है, 3300 रुपया। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर का खर्च कितना है, 1 मीटर का खर्च कितना है, 15 रुपया। अगर टोटल खर्च में 1 मीटर के खर्च से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। देखिए समझिए, देखिए एक वृत्ताकार प्लॉट है, एक वृत्ताकार प्लॉट है। इस पर बार लगाने का खर्च, इस पर बार लगाने, इसके परिधि पर ही ना लगाएंगे, इस पर बार लगाने का खर्च कितना है, 3300 रुपये। इस पर बार लगाने का खर्च कितना है, 3300 रुपया। तब मान लेते हैं कि यह इसका सेंटर, इसका परिधि कितना है, आर है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि मतलब ये क्या है, जो बाउंड्री की लंबाई होगा वही क्या होगा, परिधि, है ना। तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि कितना, 2πr, 2πr, आर नहीं मालूम है। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यह कितना गया, यह बाउंड्री की लंबाई निकल गया, यानी इतना मीटर, जितना क्या यह इतना मीटर लंबा है। यह जो है ना बाउंड्री क्या है, इतना मीटर लंबा है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च 15 रुपया। तो इतना मीटर का खर्च कितना आ जाएगा, 15 से गुना कर देंगे, यह क्या निकल गया, टोटल खर्च। और टोटल खर्च है कितना, 3300 रुपया। काटेंगे, देखिएगा 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 33, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 20 बार में यहाँ काटेंगे, 4 से, 4 5 20, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 35 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इस पर क्या बोल रहा है कि फ्लोरोलिंग करने की, इस पर फ्लोरोलिंग करेंगे, यानी इसके क्षेत्रफल, इसके एरिया पर ना, इसके क्षेत्रफल पर फ्लोरोलिंग खर्च करेंगे तो टोटल खर्च कितना होगा, जिसमें क्या बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 100 रुपया। तो इसका एरिया देख लेते हैं कि टोटल एरिया कितना, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। त्रिज्या कितना है, 35, यानी कितना, 35 गुना 35, यह क्या इतना, इतना मीटर स्क्वायर निकल गया। जिसमें क्या बोल रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना, 100 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर खर्च का, इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, इतना गुना 100। काटेंगे कितना बार में, 7 5 35, 5 दूना 10, 35 गुना 11 करते हैं, कितना 5 5 5 3 8
5 3 8 कितना 3 385 385 पर एक जीरो यहाँ यहाँ देखिए 22 को हम लिख सकते थे ना कैसे 11 गुना 2 यहाँ कितना गया 5 दूना 10 और क्या किए 11 गुना 35 कर दी कहा कि 11 का हम मल्टीपल जानते किसी संख्या में गुना करने का यूनिट डिजिट कितना 5 5 3 8 इसका आगे कोई संख्या है नहीं तो 3 कितना गया 385 कितना जीरो 2 जीरो यहाँ 5 दूना 10 कितना 3 जीरो 1 2 3 यानी टोटल खर्च कितना रुपया इतना आ जाएगा है ना 3,85,000 रुपया टोटल खर्च होगा। देखिएगा 23 नंबर में एक नाव 54 मिनट में धारा के प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.5 किलोमीटर और धारा के प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकता है, जबकि यह 58.5 मिनट में धारा के प्रवाह प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर धारा के प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर जा सकती है। नाव धारा के प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय, यहाँ से देखिए 55 मिनट में क्या बोला कि 55 मिनट में धारा के प्रतिकूल कितना धारा का प्रतिकूल 3.5 किलोमीटर और धारा की दिशा में कितना 5.4 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5.4 किलोमीटर टोटल उसको जाने में कितना समय लग रहा है 54 मिनट का समय लग रहा है। अब आगे पढ़िए आगे क्या बोल रहा है कि 5.4 धारा के विपरीत दिशा में यानी धारा के प्रवाह धारा के प्रवाह की दिशा में और 6.5 क्या बोल रहा कि 3.6 जो है 3.6 जो क्या धारा की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको यहाँ कितना समय लग रहा है 58.5 मिनट का समय लग रहा है। देखिएगा समझिएगा देखिए क्या बोल रहा है कि यह जो धारा के प्रतिकूल यानी 3.6 धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो चल क्या हो जाएगा बोट माइनस वाटर। अब आगे पढ़िए और धारा के प्रवाह की दिशा में धारा के प्रवाह की दिशा का मतलब क्या चाहिए धारा की दिशा में कितना 5.4 किलोमीटर जाता है तो धारा की दिशा में चल क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर इतना किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर धारा की दिशा में इसको जाने में टोटल कितना समय लग रहा है 54 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको किलोमीटर में माने यह क्या किलोमीटर में यह क्या किलोमीटर पर आवर तो टाइम क्या है घंटा में तो इसको घंटा में चेंज करेंगे कितना 60 से भाग दे देंगे। अब देखिएगा यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा बटा में कितना 10 बटा में कितना 10 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तब बटा में कितना आ जाएगा 10 यह 10 से 10 कैंसिल हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ से काटेंगे कितना बार में 9 बार में 9 छको 54 यहाँ काटते हैं देखिए सब जगह कॉमन आ रहा है 9 से 9 छको 54 9 चौको 36 है ना। यहाँ क्या आ गया आपका यहाँ गया बी 4 बटा बी माइनस डब्ल्यू यहाँ कितना 6 बटा क्या गया डब्ल्यू माइनस बी प्लस डब्ल्यू बराबर में कितना 1 यहाँ पूरा कट गया तो कितना गया 1 आ गया है ना 1 आ गया। यहाँ से देखिए अब दूसरा इक्वेशन देखिए आगे क्या बोल रहा है जबकि यह जो है 58.5 मिनट में धारा के प्रतिकूल यानी धारा के प्रवाह के प्रतिकूल कितना किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल 5.4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा बोट माइनस वाटर और धारा के प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर यानी बोट प्लस वाटर इतना किलोमीटर जाने में उसको टोटल कितना समय लग रहा है 58.5 इतना घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ देखिए यह क्या है, मिनट में, तो मिनट में तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो कितना, 60 से भाग देंगे। देखिए 5 से कट रहा, 5 से काट दे देंगे, काट देंगे बरपन 60, यहाँ काटेंगे 5 5 कितना 3, 7 5 35 है ना। अब देखिएगा 9 से भी कट रहा है, 13 17 से, यहाँ काटते हैं 9 चौको 36, 9 छको 54। तो यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या पूछ रहा है, नाव जो है, नाव धारा की प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर, धारा की प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा यह निकालना। तो यह क्या निकालना है, बोट प्लस वाटर का चाल निकाल, यानी धारा की दिशा में चाल निकालना है। तो यहाँ देखिए ये वाला कैंसिल करना है, यह क्या बी माइनस डब्ल्यू, ये कैंसिल करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, क्या सेम है, नहीं है, तो सेम करेंगे। इसमें कितना, इस इक्वेशन में कितना से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। इसमें कितना से गुना कर दे, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 4 गुना 3 कितना गया 12, 12 बटा कितना बी माइनस डब्ल्यू, प्लस यहाँ कितना 6 18, 18 बटा बी प्लस डब्ल्यू बराबर में कितना 3। यहाँ देखिए 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 बटा बी माइनस डब्ल्यू प्लस 4 दूना 8, 8 बटा बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना। यहाँ देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना, यहाँ 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 13 बटा 6। यहाँ देखिए अब यहाँ यह माइनस, यह बराबर है तो कैसे, घटाने पर माइनस माइनस, यह माइनस प्लस कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए यहाँ क्या बेस सेम है, तो 18 में से 8 गया कितना 10, 10 बटा कितना आ गया बी प्लस डब्ल्यू। यहाँ देखिए इसको एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लिए तो बटा में कितना हुआ ना, तो 6 6 18, 18 माइनस 13, 18 माइनस 13 कितना आ गया 5, 5 बटा 6, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी धारा की दिशा में चल क्या गया, बोट प्लस वाटर कितना गया 12 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में चल क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 10, अब बटा में क्या धारा की दिशा में, तो चल क्या धारा की दिशा में 12, इतना घंटा का समय लगा, है ना। लेकिन टाइम क्या दिया है, मिनट में दिया है कि कितना समय, मिनट में पूछ रहा है तो 60 से गुना कर देंगे, कितना बरपन 60, यानी कितना मिनट का समय लग रहा 50 मिनट का समय लगेगा 10 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में। यह 23 नंबर क्वेश्चन था, बॉटनी स्ट्रीम का अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 24 नंबर, एक कक्षा में 35 छात्रों के स्कूल बैग का कुल वजन जो है कितना 449.75 किलोमीटर था। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक स्कूल बैग लेता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन पूछा, तो औसत वजन पूछा। तो यहाँ देखिए टोटल वजन दे दिया, बैगों की संख्या कितना है 35, तो टोटल बैग में बैगों की संख्या से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका औसत वजन निकल जाएगा। देखिए तो औसत वजन क्या हो जाएगा, औसत औसत वेट औसत वजन, तो क्या हो जाएगा टोटल वजन कितना है 449 पॉइंट कितना 75, अब बटा में कितना बैगों की संख्या कितना 35, 35 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा औसत वजन निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको भाग देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या लगा देंगे डिजिटल सम लगा देंगे, है ना। डिजिटल सम क्या बोलता है, डिजिटल सम क्या बोलेगा,
अगर किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वह जो है उस संख्या का क्या होगा, डिजिटल सम होगा। अगर किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वह क्या होगा, उस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो यहाँ देखिए 9 से भाग देने का रूल आपको पता होगा क्या, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या क्या होगा, 9 से कटेगा। अगर शेष बच रहा है तो वह क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 3 8 बटा में यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बटा में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बटा में कितना, 8। और ऊपर देखो, ऊपर में जो 9 कट रहा है उसको काट देंगे। 9 9 से कट रहा, 7 5 12। अब 12 कितना, 12 4 16, 16 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में कितना, 20 प्लस 20 में 2 9 से भाग दे, 9 दूना 18, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी यह कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ से देखेंगे, इसको काट देंगे, कितना आ गया, 1/4। यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो कितना, 1/4। यहाँ कितना आ गया, 1/4। अब बाटा में हमेशा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कितना से गुना करें कि नीचे में कितना डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखो ऊपर नीचे 7 से गुना कर देते, यानी 7 कितना गया, 7/28। यहाँ कितना गया, 8 2 10। यहाँ देखिए 9 से भाग देंगे तो यहाँ नीचे में डिजिटल सम कितना गया, 1 आ गया। तो यानी कि इस संख्या का, पूरा संख्या का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब देखेंगे, अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में वैसा संख्या वैसा ऑप्शन देखिए कि जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। अगर एक ऑप्शन में खाली सिर्फ 7 आ रहा है, डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में डिजिटल सम 7 आ रहा है तो आपको फिर इसको डिटेल से चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, पहला ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन में कितना है आपका, 12.85। बी में कितना है, 12.84 है। सी में कितना है आपका, 12.75। डी में कितना है, 12.95। यहाँ देखिए 8 1 9 5 2 7, यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी यह हो सकता है। यहाँ देखिए 8 1 9 4 2 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि यह नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 2 9 5 1 6, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 5 3 8, यहाँ इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। कौन सा, ये नंबर। देखिएगा 25 नंबर, 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में आते हुए एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती। यदि एक रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए, अगर 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो वह किसको पार करेगी, अपनी लेंथ को पास करेगी, है ना। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ से देखिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना, पहला रेलगाड़ी की लंबाई 150 और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 120, यानी यह टोटल डिस्टेंस निकल गया। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है, पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है, 43.2। और दूसरा रेलगाड़ी का चाल निकाल लेते हैं तो मान लेते हैं कितना, दूसरा रेलगाड़ी का चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। यह क्या निकल गया, यह चाल निकल गया। दोनों रेलगाड़ी, अगर देखिए चाल क्या हो जाएगा, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, अगर विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, चाल जुटेगा। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना है, दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा में आते हुए एक दूसरे को विपरीत दिशा में पास करे तो क्या हो जाएगा, चाल, दोनों ट्रेन की चाल जुटेगा।
पहला ट्रेन की चाल इतना, दूसरा ट्रेन की चाल कितना माने, x किलोमीटर पर आवर। यह क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कितना, 5/18। यह क्या गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। कितना, इतना चाल से कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। यानी कि ये भी क्या निकल गया, दोनों ट्रेन की लंबाई, ये भी दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे, कितना आ गया, 270 बराबर, यहाँ गुना कर, यहाँ देखिए कितना आ गया, 443.2 प्लस x गुना कितना, 5/18 गुना 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए इसको गुना करेंगे, यानी 27 गुना 18, 18 सत्ते 26 से, 18 सत्ते 26 से 12 को 6 करीब 12, 18 दूना 36, 18 दूनी 36, यानी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, कितना 484। यहाँ कितना रहा, 486, 486 बराबर। यहाँ देखिए इसको 18 से गुना किए तो इतना आ गया। अब इसको 5 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 5 15 16 के 6 कैरी 1, 5 को 20 1 21 प्लस कितना 5x, यानी 5x बराबर कितना आ जाएगा, इसको 216 को इधर ले आकर घटाएंगे, यानी कितना 0 7 2, कितना आ गया 270 आ गया। इसको काटेंगे कितना बार में, 54 बार में, यानी दूसरा ट्रेन की चाल कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा 26 नंबर, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। यहाँ देखिए निम्न में से क्या बोल रहा है कि कौन सा जो है पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए कितना दे दिया, नहीं तो पहले समझिए ना, पूर्ण वर्ग। देखिए अगर किसी पूर्ण वर्ग कब हो, अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग कब नहीं, देखिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 4 1 4 6 8, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 00 1 4 8 6, तो वह क्या है, वह जो है वह उसका वर्गमूल, उस संख्या का वर्गमूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 2 3 2 3 7 और 8, यहाँ 9 होगा। यहाँ देखिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक 00 1 4 6 9 है, तो उसका वर्गमूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह दोनों बात है। लेकिन अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में पहला नंबर में कितना दे दिया, 34 97 497। दूसरा ऑप्शन में कितना है, 45 87 632। सी में कितना आपको है, 10 46 529। डी में कितना है आपका, 10 34 758, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बोले थे, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है 7, यानी इसका बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका इकाई अंक कितना है 2, यानी इसका भी वर्गमूल नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक कितना है 9, यानी इसका हो सकता है वर्गमूल।
इसका चेक करते हैं, इसका इकाई अंक कितना है 8, यानी ये भी नहीं होगा, यानी कि 3 ऑप्शन कट गया, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना। ये और इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया तो चौथा जो है अपने आप होगा ना, कौन सा, सी नंबर। मान लीजिए कि अगर दो आ जाता तब फिर चेक करना पड़ता, निकालना पड़ता, है ना। 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन क्या होगा, ऐसे ही कट गया, यानी कि चौथा अपने आप होगा। देखिएगा 7 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय निकालना है। मान लेते हैं कृतिका का आय कितना है, 1 से, है ना। कृतिका जो क्या है, कृतिका जो है अपनी आय का 30% जो घर के किराए पर, 30% घर के किराए पर, तब बचत कितना करता है, 70%, इतना शेष बचत करे। अब उसके पास इतना बच रहा, अब क्या बोल रहा है कि शेष का, यानी जो शेष बच गया ना, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करा, 60% शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करा, तब बचत कितना करा, 40%, है ना। इतना बचत करा, लेकिन वह बचत कितना करा, 6300 रुपया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ काटेंगे 7 से 9 सत्ते 63, यहाँ काटेंगे कितना बार में, 25 बार में, x बराबर कितना गया, 25 225, यानी कितना, 22,500 रुपया उसका इनकम था कृतिका का। 28 नंबर देखिए, यदि एक कक्षा के छात्रों की 6, 8 या 10 समूहों में बांटा जाता था कक्षा में न्यूनतम, अगर देखिए, अगर किसी कक्षा में स्टूडेंटों का कुछ ग्रुप है, उसको 6 समूह में रखिए, चाहे 8 समूह को ग्रुप बनाइए, चाहे 10 समूह का ग्रुप बनाइए, है ना, वह ग्रुप क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक भी बच्चा नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ देखिए 6 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, या 8 समूह का ग्रुप बनाइए, या 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, आपका पूरा क्या होगा, कंप्लीट, यानी पूरा स्टूडेंट, यानी पूरा ग्रुप आपका बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए वैसी छोटी से छोटी संख्या कि जो इसे भाग देने पर पूरा कट जाते, इसके लिए क्या, एलसीएम, है ना, एलसीएम। तभी ना कि इसी से छोटा पूछा, तो क्या एलसीएम कितना जगह, 120, यानी छात्रों की न्यूनतम कम कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। देखिएगा 29 नंबर, किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तब बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज है, या कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है ना। क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, यानी कितना, 2 × 22/7। यहाँ देखिए यह क्या दे दिया, 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई कितना है,
16 है, 7 से 7 कैंसिल, 16 से 2 से 2 कैंसिल, 16 दूनी 32, अब 32 गुना 11 यानी 253 कितना आ जाएगा 352, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा 30 नंबर, 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 8% बढ़ जाता है। यदि 10 लाख रुपयों पर उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ देखिए पहले तो मूलधन पता करना पड़ेगा कि पहले तो रेट पता करना पड़ेगा कि रेट कितना है। देखिए क्या बोल रहा टाइम कितना है कि 2 साल बाद साधारण ब्याज की दर से मूलधन का कितना कितना मूलधन से कितना परसेंट बढ़ जाता, 8% बढ़ जाता। मूलधन से जो क्या है साधारण ब्याज जो है मूलधन से 8% बढ़ जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि मूलधन कितना है 8 है। तो यहाँ देखिए यह जो किसी रेट नहीं मालूम, किसी रेट से जो है 2 साल बाद यह जो है मूलधन का कितना 8% बढ़ जाता है, यानी अमाउंट कितना हो जाता है 108 हो जाता है ना। तो यहाँ से देखिए मूलधन मालूम अमाउंट मालूम तब ब्याज नहीं निकल जाएगा, ब्याज बड़ा क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस मूलधन कितना आ गया 8 आ गया। किस रेट से रेट नहीं मालूम, मान लेते हैं कि 8% से है ना, रेट कितना 8%। तो यहाँ देखिए निकाल लेते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT बाई कितना 100। ब्याज कितना मिला 8 मिला, मूलधन कितना 100, रेट निकालना कितना साल बाद 2 साल बाद, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल कितना आ गया 4 आ गया, ये रेट निकल गया कितना निकल गया 4%। क्या बोल रहा है आगे पढ़िए, अब अंक क्या पढ़ा कि 10 लाख यानी 10 लाख मूलधन कितना है 10 लाख यानी 10 पर के जीरो 1 2 3 4 5 जीरो है ना। यह क्या बोला कि 10 लाख रुपया जो है उसी रेट से जिस रेट से था ना, तो रेट कितना है 4% की दर से 2 वर्ष टाइम कितना है 2 वर्ष बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट कितना है 4%। तो निकाल देते हैं ए बी फार्मूला से कि 2 साल बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना हो जाएगा है ना। तो कितना 4 + 4 + 4 गुना 4 बाई कितना आ गया 100, इसको जोड़ देंगे 4 दूना 8, 4 चौको 16, 16 में 100 से भाग देंगे कितना 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना आ जाएगा 8.16 इतना परसेंट ब्याज मिलेगा है ना, इतना परसेंट 2 साल बाद ब्याज मिलेगा। मूलधन है कितना रुपया में परसेंटेज में इतना मिलेगा, तो रुपया में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मूलधन कितना है 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 कितना है 10 लाख, कितना इस रेट से इतना ब्याज मिला परसेंटेज में 8.16 परसेंटेज के लिए 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बटा में कितना 2 जीरो, यहाँ देखिए 4 से 4 जीरो कैंसिल हो गया कितना 4 जीरो कैंसिल, यानी कितना गया 800, 16 पर कितना जीरो 2 जीरो, यानी आ गया 81,600 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल बाद। 30 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखिएगा 31 नंबर में क्या बोल रहा है, ये एक काम का 2/5, देखिए 2/5 नहीं है, इसको सुधार कर लीजिएगा, 2/5 पर बनाएगा तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ नहीं, ये जो है एक काम का 2/5 नहीं 2/3 कर लीजिए है ना। ए एक काम का 2/3 भाग को 8 दिन में तथा बी काम का 3/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा यह निकालना है। देखिए आसान क्वेश्चन है टर्म वर्क का, ये जो है 2/5 नहीं है उसको 2/3 कर लीजिएगा आप लोग, तो आपका आंसर आएगा
देखिए ये जो है 2/3 भाग काम कितना दिन में कर देता है? 8 दिन में। 8 दिन में तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 4 से 4 दूना 8, यानी ये जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। देखिए परसेंटेज में टोटल काम कितना होता है? 100%, लेकिन फ्रैक्शन में टोटल वर्क कितना है? 1 यूनिट है ना। यहाँ से क्या हो गया? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? ये जो है पूरा काम को कितना दिन में? 12 दिन में। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि बी जो है, बी बी 3/5 काम, 3/5 भाग काम कितना दिन में कर दे रहा है? 6 दिन में। तब बी पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 3 दूना 6, यानी बी जो है पूरा काम को कितना दिन में? 10 दिन में। ए अकेले काम करेगा तो पूरा काम को 12 दिन में, बी अकेले काम करेगा तो पूरा काम को कितना दिन में? 10 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना गया? 60 आ गया। ए 12 दिन में 60 काम, ए 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 5 काम। बी जो है 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 6 काम। क्या बोल, दोनों मिलकर पूरा काम को कितना दिन में कर देगा? तो यहाँ से निकाल देते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? बी जो ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 11 काम करना है। और कराना है कितना? 60 काम। तो पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा? कितना? 60/11, इतना दिन लगेगा। देखिएगा 32 नंबर, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का वजन दादी के पति से 26 केजी कम है, जिसका वजन 81 केजी है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है, तो अंकिता के भाई का भार निकालना कि अंकिता के भाई के भार का वजन कितना है। देखिए समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता है और दादी है ना, अंकिता और दादी। देखिए 20% का पहले फ्रैक्शन निकाल लेते, कितना? 20/100 कितना आ गया? 1/5 आ गया, है ना। अगर उसके दादी का वजन 5 यूनिट है, तो अंकिता का वजन कितना? इससे एक कम हो जाएगा, कितना? 4, यानी रेशियो निकल गया। अगर उसकी दादी का वजन 5 है, तो उसकी अंकिता का वजन कितना? 4 हो जाएगा। यह क्या निकल गया? यह उसके वजन का रेशियो निकल गया। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, दादी दादी का वजन दादी का वजन जो है दादी के पति से 26 केजी कम है, जिसका वजन कितना है? 81। यहाँ देखिए 81 जो है कितना? जिसकी जो किसके लिए आता है? बगल के लिए आता है। बगल में कौन है? पति है, यानी 81 केजी किसका वजन है? पति का वजन है। दादी के पति का वजन है, यानी दादी के हस्बैंड का वजन है कितना? 81 केजी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दादी का जो वजन है ना, उसके पति से कितना? 26 केजी कम है। तो दादी का वजन कितना हो जाएगा? दादी का वजन इसी से 26 कम ना, घटा देंगे कितना? 5। यहाँ कितना गया? 55, यानी दादी का वजन कितना गया? 55। यहाँ दादी का वजन कितना है? 5 यूनिट है, लेकिन वजन है कितना? 55 केजी। तो 5 यूनिट का मान 55, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 11। तो अंकित का वजन कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 11, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 44। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, यदि अंकित का भाई अंकित से 8 केजी भारी है, तो अंकित के भाई का वजन निकालना। क्या बोल रहा है, अंकित के जो भाई का वजन है ना, अंकित के जो भाई का वजन क्या है? अंकित से 8 केजी भारी है। अंकित का वजन 44 है, तो उसके भाई का वजन कितना? इससे 8 केजी ज्यादा ना है, यानी कितना केजी आ गया?
52 kg, यानी अंकित के भाई का वजन कितना? 52 kg। देखिएगा 33 नंबर, एक मिश्रण में वोडका और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में 4:5 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में वोडका की मात्रा निकालना है। देखिएगा एक बात समझिए, मान लेते हैं कि यह क्या है, यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है। इस बर्तन में जो है, इस बर्तन में वोडका और पानी का कुछ मिश्रण है ना। इस बर्तन में वोडका और पानी का कुछ मिश्रण है। इसमें अगर पानी डालेंगे तो क्या सेम रहेगा? वोडका सेम रहेगा। वोडका का क्या क्वांटिटी सेम रहेगा? पानी डालेंगे तब वोडका सेम रहेगा। अगर वोडका डालेंगे तो क्या सेम रहेगा? पानी सेम रहेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो डालेंगे वह सेम नहीं रहेगा, जो नहीं डालेंगे वह सेम रहेगा। तो यहां से देखिए, अब समझिए, देखिए वोडका और वाटर का वजन का रेशियो कितना दे दिया है? वोडका और वाटर का रेशियो कितना है? 4:3 है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें इस मिश्रण में जो है 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाने के बाद अब वोडका और पानी का अनुपात कितना हो गया? 4:5 हो गया। क्या डाले हैं? पानी डाले हैं। तो क्या सेम होना चाहिए? वोडका सेम होना चाहिए। वोडका कितना है? यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, सेम है। सेम है, यानी कि आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं रहता तो सेम करते, यहाँ ऑलरेडी आपको सेम है। तो यहाँ देखिए, पहले पानी कितना था? 3 यूनिट, अब कितना है? 5 यूनिट। कितना मिलाया गया है? 2 यूनिट मिलाया गया है, लेकिन मिला रहे हैं कितना? 5 लीटर। 2 यूनिट का मान 5, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5/2। क्या पूछा था कि शुरुआत में वोडका कितना था? तब कहूं से भी निकाल दीजिए, यहाँ से भी चाहे यहाँ से भी, जहां से निकालना वहां से निकाले। वोडका कितना यूनिट है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5/2, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5/2 गुना 4। 2 से काटेंगे, 2×2=4, यानी कितना? वोडका कितना था? 10 लीटर था। देखिएगा 34 नंबर, क्या बोल रहा है कि 13 अंकों की कोई संख्या, वह संख्या क्या है? 11 से विभाजित है। तो क्या पूछा है? एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, 11 से विभाज्य होने का रूल क्या है? अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा? पूरी तरह 11 से विभाजित होगा। 11 से विभाज्य होने का रूल क्या? अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए, पहले संख्या लिखते हैं। 13 अंकों की संख्या कितना है? 34, 34, 58, 34, 58, 76, 23, 41, 198 है ना। यह संख्या 34, 58, 76, 23, 41, यह संख्या क्या है? 41, 11 से विभाजित है। पहले अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर देख लेते हैं, जोड़ते हैं अल्टरनेट। कितना? 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 17 4 21, 21 प्लस 1, 21 और 8 कितना गया? 29। कितना गया? 29 प्लस 1, 29 प्लस 1। अब ऊपर में जोड़ेगा, 8 4 12,
12 6 18, 18 और 3, 18 और 3 21, 21 और 1 20, अब 20 और 9, देखिए 4 8 4 12, 12 8 4 12, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 1 20, अब 20 और 9 29, 29 आ रहा है, 20 और 9 29, 20 और 9 34, 58, 76, 23, 41, एक सॉरी, देखिएगा फिर से, देखिए जोड़ने में गलत हो रहा, यहाँ देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 1 21 और 1 22 ना, अब 22 और 9, 22 और 9 कितना आ गया, 31 आ गया, ऊपर में कितना आ गया 31, तब घटाएंगे, यानी कितना 31 माइनस कितना 29 प्लस एक्स, घटाएंगे कितना आ गया 31 माइनस 29 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना अल्टरनेट, यहाँ क्या आना चाहिए अंतर, 0 या 11 का कोई मल्टीपल है ना, तो यहाँ से देखें डिजिट घटाना है तो कितना 2 घटाएंगे, यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 2। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आसान है, 35 नंबर कर लीजिए आप। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 22.5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरा टैंक 12 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी को खोला जाता है तो सी अकेला उस टैंक को कितने समय में खाली करेगा, यह निकाल। देखिए दो पाइप है भरने वाला, पहला पाइप भी भरने वाला, दूसरा पाइप भी भरने वाला, दोनों पाइप जो है भरने वाला, दोनों को कितना 3 मिनट तक चलाया गया, कितना मिनट तक 6 मिनट तक चलाया, दोनों पाइप को 6 मिनट तक चलाया, तो दोनों पाइप मिलकर 6 मिनट में तो कुछ ना कुछ पानी भरेगा, है ना। 6 मिनट के बाद दोनों को बंद कर दिया गया, 6 मिनट के बाद दोनों को बंद कर दिया गया। अब किसको खोल दिया गया है, जो खाली करने वाला नल है उसको खोल दिया गया है, तो क्या खाली, जो पानी भरा हुआ है उसी को ना खाली करेगा, तो यानी ए और बी मिलकर जितना पानी भरा है उसको खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, यह पूछ रहा है। तो पहले यह निकाल लेंगे कि ए और बी 6 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, जो भरेगा सी उसी को खाली करेगा। देखिए दो पाइप है ए और बी, ए जो है किसी टंकी को 18 मिनट में भर दे रहा, अब बी कितना 22.5 मिनट भरा, तो यहाँ देखिए टाइम कभी भी डेसिमल में नहीं लेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना, डेसिमल हटाएंगे तब बटा में कितना 10, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 25, यानी बी जो है कितना 45/2 मिनट में भरेगा, यानी कि दूसरा पाइप जो है कितना मिनट में, इतना मिनट में भर देगा। एक तीसरा पाइप जो है खाली करने वाला है, तीसरा पाइप जो है किसी टंकी को कितना मिनट में खाली कर दे रहा है, 12 मिनट में खाली कर दे रहा है, 12 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो यहाँ देखिए टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए क्या है एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए फ्रैक्शन में जो अंश है ना, अंश है जो अंश न्यूमरेटर है उसका उसका एलसीएम लेता है, यानी कितना 18 45 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए पहला पाइप जो है 18 मिनट में 180 लीटर, तो 1 मिनट में कितना लीटर
10 लीटर। दूसरा पाइप जो है इतना मिनट में कितना 180 लीटर। तो इतना 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, इससे भाग देंगे, देखिएगा भाग देते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए समझाते हैं। यहाँ कितना 180 बटा कितना 45/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बार में 4 बार में, यानी कितना यह पाइप जो है 1 मिनट में कितना 8 लीटर भरेगा, यह भरने वाला, यह जो भरने वाला। और तीसरा पाइप क्या है 12 मिनट में 180 लीटर खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना लीटर 15 लीटर, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं कि तीनों मिलकर, तीनों नल को एक साथ, सॉरी क्या बोला कि शुरू में ए और बी को खोला गया, कितना मिनट तक 6 मिनट तक खोला गया। तो यहाँ से देख लेते हैं कि दोनों मिलकर 6 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा। तो यहाँ देखिए ए और बी, ए जो है 1 मिनट में कितना लीटर 10 लीटर, बी जो है 1 मिनट में कितना लीटर 18 लीटर, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भर देगा 18 लीटर। क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर दोनों पाइप को 6 मिनट तक चला गया है, 1 मिनट में 18 लीटर, तो 6 मिनट में कितना लीटर भरेगा 18 छक्का टोटल से 108 लीटर भर दिया, है ना। 108 लीटर भरने के बाद यह क्या बोला है कि 6 मिनट के बाद ए और बी को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या सी को खोला गया, सी जो है यानी जितना पानी भरा है उतना ही ना खाली करेगा। तो यानी कि सी को 180 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, सी जो है 1 मिनट में 15 लीटर खाली करता है। तो 180 लीटर को खाली कर 108 है, तो 108 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा, बटा में कितना 15 से भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 15, यहाँ से काटेंगे 3 9 6 18, किस तरह से आपका आंसर दे रहा, यानी कितना 36/5, यानी 36/5 मिनट में खाली कर देगा सी 108 लीटर। देखिएगा 37 नंबर, किसी धनराशि को 5% वार्षिक 365 दिन का साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। उसने उसे ब्याज के रूप में 2 रुपये प्रति दिन प्राप्त होते हैं, तो धनराशि निकालना है। यहाँ से देखिए रेट क्या है, वार्षिक दे दिया कि 5%। तो यहाँ देखिए टोटल ब्याज निकाल, तो ब्याज क्या दिया पर डे, एक दिन में उसको 2 रुपया ब्याज मिलता है। तो 365 दिन में कितना ब्याज मिलेगा 365 गुना 2, यानी साल भर का टोटल ब्याज निकल जाएगा। देखिए रेट कितना है 5%, रेट कितना 5%, रेट कितना 5%। अब क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 365 दिन, यहाँ देखिए यहाँ टाइम कितना दिया, टाइम जो है दिन में दिया, कितना 365 दिन। तो टाइम दिन में रहेगा कि मंथ में रहेगा कि ईयर में रहेगा, यह कौन डिसाइड करेगा, रेट डिसाइड करेगा। रेट क्या है 5% प्रति ईयर है, तो इसको ईयर में चेंज करेंगे, कितना 365 से भाग, यानी कितना 1 साल के लिए ब्याज लगाया गया। यहाँ देखिए उसको ब्याज तो मिलता है क्या चीज, एक दिन में 2 रुपया ब्याज मिलता है। तो एक साल में कितना 365 दिन है, तो कितना 365 दिन में उसको कितना ब्याज मिल जाएगा, यानी कितना एक दिन में 2 रुपया, तो 365 दिन में कितना, इतना से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 1 साल बाद उसको कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में कितना 730 रुपया ब्याज मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए रेट मालूम, टाइम मालूम, ब्याज मालूम, तो मूलधन नहीं निकल जाएगा, मूलधन ही आपको पूछ रहा। तो यहाँ देखिए ब्याज बराबर क्या होता है PRT बाई कितना 100, ब्याज कितना मिल रहा है 730, मूलधन नहीं पता, रेट किस रेट से 5% की दर से, कितना 1 साल बाद परसेंटेज के लिए 100 से गुना, काट देंगे 100, यानी मूलधन कितना हो जाएगा
2 से 20 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कितना 14,600 रुपया मूलधन था। देखिएगा 38 नंबर में कितना दिया हुआ है, √15 का मान आपको दे दिया है 3.88। क्या पूछ रहा है, √5/3 पूछ रहा है ना। यहाँ किसका मान है, √15 का मान है, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दें, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से गुना कर दे रहे, है ना। तो ऊपर में कितना आ गया, √15 और 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, √15 का मान कितना है 3.88 है, 3 से भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ कितना 8, 9 तिया 27, 3 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 1 पॉइंट। यहाँ देखिए 3 3 है, तो यहाँ देखिए डेसिमल यह कब बढ़ता है, यह जो संख्या कब बढ़ेगा, जब जो है 4 से अधिक, 5 या 5 से अधिक हो, जब कोई संख्या हो ना 5 या 5 से अधिक हो, तब फिर डेसिमल के बाद एक अंक बढ़ाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.293 हो जाएगा, है ना। देखिएगा 39 नंबर, किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य 20% और 15% की दो क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 504 रुपया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। देखिए पहला जो मान लेते हैं किसी वस्तु का कोई मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस है, यह क्या जो है, यह इस पर जो है 35% का छूट दे रहा है, यह जो इस पर कितना 35% का छूट दे रहा है। एक कंडीशन में और दे रहा है कि, दूसरे कंडीशन में और दे रहा है कि क्या बोल रहा है कि विक्रय इतना 35% छूट देने के बाद इतना बेच रहा, 35% छूट देने के बाद कितना है 65% में बेच रहा है ना, इतना का छूट दे रहा। अब आगे पर था 20% और 15% का दो क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य में इतना का अंतर है। तो यहाँ देख लेते हैं, दो क्रमिक छूट देने के बाद उसका एकल छूट कितना हो जाता है, परसेंटेज में देख लेते हैं, दोनों में छूटों का अंतर कितना है ना। तो यहाँ से देख लेते कितना 20% और 15% का छूट दे रहा है, 15% का छूट दे। तो यहाँ से एकल छूट निकाल देते हैं, इसका एकल छूट कितना हो जाएगा, तो ये भी फार्मूला से कितना 20 + 15 माइनस कितना 20 गुना 15 बाई कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं कितना बार में 5 बार में, 5 है 15, यानी कितना आ गया 35 - 3 कितना आ गया 32%। यहाँ छूट कितना मिल रहा है 32% का, यहाँ छूट कितना मिल रहा है 35% का, कितना का अंतर है 3% का अंतर है, कितना का अंतर है 3% का अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर है कितना 504 का अंतर है, कितना 504, परसेंटेज में 3 यूनिट का अंतर है, लेकिन अंतर है कितना 504। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे छोड़ 16 48, 2 बचा 8 24। तो मार्क पास क्या हो जाएगा 100% ना, कोई भी अपने आप में राशि जो 100% होता है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 100 से गुना कर देंगे, 16,800 रुपया मार्क प्राइस था। देखिएगा 40 नंबर, कितने किलो नमक को कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किलोग्राम और 25 किलो
नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर उसको जो है 25% का लाभ होता है। देखिए, दो प्रकार का नमक है, दो प्रकार का नमक है। पहला प्रकार का कुछ कुछ केजी कुछ नमक हो, अब कितना कितना नमक वो नहीं पता, उसी को तो निकालना है कि पहले प्रकार का कितना नमक ले, उसका कीमत कितना है 42 रुपया, दूसरे प्रकार का 24 रुपया। दोनों को मिलाने के बाद जो है 40 पैसे बेचते हैं, प्रति 40 पैसे प्रति केजी बेचते हैं, तो उसको जो 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ दोनों में क्या दिया है, ऊपर में क्या है कॉस्ट प्राइस दे रहा है, दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस रहेगा तो हर जगह सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस तो हर जगह कॉस्ट प्राइस, तो क्या करेंगे उसको कॉस्ट प्राइस में देख चेंज करेंगे। देखिए, एलिगेशन क्या कहाँ लगाते हैं, अगर दो ग्रुप का चर्चा करें एक बात कॉमन बोले तो वहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कितने किलो नमक, तब मान लेते हैं कि पहला पहला प्रकार का एक्स केजी कैसे कैसे है 42 रुपये प्रति पैसा है ना। दूसरा प्रकार का कितना 25 केजी नमक, इसका कीमत कैसे है 24 पैसे प्रति केजी। और दोनों के मिलाने के बाद वह कैसे बेच रहा है 40 पैसे प्रति केजी बेच रहा है, तो उसको कितना 25% का लाभ हो रहा है। यह क्या है सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी इसको क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। यहाँ देखिए यह क्या है सेलिंग प्राइस का कंपेरिजन से सेलिंग प्राइस से 25% का लाभ हो रहा है, यानी कितना में 125% में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस निकालना तो 100 से गुना 25 × 100, 25 × 25 से कितना बार में 8 बार में, यानी कितना आ गया 32 पैसे प्रति केजी है ना। यहाँ कितना आ गया 32 आ गया। इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर कितना 10, इसका डिफरेंस कितना 8, यानी रेशो निकाल देते हैं कितना आ गया 4:5, 4:5। यह अनुपात में कितना केजी है 5 केजी, लेकिन टोटल है कितना 25 केजी। अनुपात 5 का मान 25, तो एक का मान कितना आ जाएगा 5, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 5, तो 4 का मान कितना 5 × 4 कितना आ जाएगा 20 केजी। ठीक है, ओके।